19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से लेकर 17 देशों के एम्बेसडर्स ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार की इस कोशिश को भारत की प्राचीन विरासत को पुनर्जीवित करने के प्रयास की तरह देखा जा रहा है। जिस नए कैंपस का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के प्राचीन खंडहरों से कुछ दूरी पर ही बनाया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम नए कैंपस की नहीं बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास की बात करेंगे और साथ ही बताएंगे आपको कि जिस नए कैंपस का उद्घाटन पीएम ने किया है, उसके बनने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी और कैसे बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, लेकिन वक्त के बीतने के साथ साथ इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। प्राचीन काल में नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी भव्य थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 300 कमरे थे, 7 बड़े हॉल, शोध और अध्ययन के लिए एक 9 मंजिला विशाल लाइब्रेरी भी थी, जिसमें 3 लाख से ज्यादा किताबें थी। इस लाइब्रेरी को धर्मगूंज नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ था सत्य का पर्वत। इसकी 9 मंजिलों को 3 हिस्सों में बांटा गया था और तीनों हिस्सों के अलग अलग नाम थे, जैसे रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। कोई वक्त था जब यहाँ एक समय में 10,000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,700 के करीब टीचर्स थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन उनकी इंटेलिजेंस के आधार पर ही होता था। प्राचीन काल में नालंदा यूनिवर्सिटी का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं था, बल्कि सुदूर देशों तक शिक्षा को पहुंचाना था। यही कारण था कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा से लेकर उनका रहना और खाना सब कुछ फ्री हुआ करता था, जिसका पूरा खर्च उस वक्त के राजघराने उठाते थे। इस यूनिवर्सिटी में भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों से भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा जैसे अहम विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी से कई महान विद्वान भी पढ़कर निकले थे, जिनमें शामिल थे हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, नागार्जुन आदि। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी का प्राचीन इतिहास जितना शानदार था, उतना ही दुखद इसका अंत भी था। सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बड़ी क्रूरता से बर्बाद कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी में खिलजी का सबसे बड़ा टारगेट बनी वहां की लाइब्रेरी। कहा जाता है कि जब खिलजी ने इस लाइब्रेरी में पड़ी लाखों पुस्तकों को आग लगाई, तो ये आग 3 महीने तक जलती रही। यही नहीं, इसके साथ ही उसने यूनिवर्सिटी में कत्लेआम मचा दिया, जिसमें हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मारे गए थे। जिसके बाद 800 सालों से भी ज्यादा वक्त से ये यूनिवर्सिटी अपने पुराने गौरव में लौटने का इंतजार कर रही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुदाई के दौरान इसके जो अवशेष मिले हैं, वो इसका महज 10% ही हिस्सा माना जाता है और फिलहाल ये साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि आज की नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत कब और कैसे हुई। आज की नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना का काम 25 नवंबर 2010 को शुरू हुआ था। नई यूनिवर्सिटी ने 2014 में 14 छात्रों के साथ एक अस्थायी स्थान से काम करना शुरू किया और 19 सितंबर 2014 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस यूनिवर्सिटी के निर्माण की नींव रखी थी। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य 2017 में तेजी से शुरू हुआ और भारत के अलावा 17 देशों ने इसके निर्माण में सहयोग किया, जिनकी लिस्ट ये रही। नई यूनिवर्सिटी का एरिया 455 एकड़ के करीब है और फिलहाल 17 देशों के 400 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं। और संयोग देखिए कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को बख्तियार खिलजी ने
आग लगवा दी थी, आज विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी एक बार फिर नालंदा यूनिवर्सिटी में ही बनने जा रही है। और अब पीएम मोदी ने इसके कैंपस का उद्घाटन कर एक बार फिर उस प्राचीन धरोहर को जीवित कर दिया है। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि बख्तियार खिलजी ने आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह क्यों किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खिलजी द्वारा नालंदा को तबाह करने की सबसे बड़ी वजह इस्लाम को चुनौती थी। खिलजी को लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरीके से बौद्ध और हिंदू धर्म फल फूल रहा है, उससे इस्लाम को खतरा है। फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज अपनी किताब तबाक़ते नासिरी में लिखते हैं कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। पहले उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में इस्लाम की शिक्षा देने पर दबाव डाला, फिर उसके बाद हमला कर दिया। हालांकि एक दंत कथा ये भी है कि खिलजी एक बार बीमार पड़ा और उसका इलाज नालंदा के विद्वान नहीं कर पाए, जिसके बाद खुन्नस में आकर खिलजी ने नालंदा को तबाह कर दिया। हालांकि यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि खिलजी के आक्रमण से पहले भी नालंदा यूनिवर्सिटी पर 2 बार आक्रमण हो चुका था, लेकिन इन दोनों हमलों का मकसद महज लूटपाट था। पहले 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल की अगुवाई में हूणों ने नालंदा पर हमला किया, फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा ने भी इस पर धावा बोल दिया। इन दोनों हमलों के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी की मुरम्मत करवा दी गई थी, लेकिन खिलजी ने इसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। और अब 19 जून को इस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन ज्ञान को नहीं मिटा सकते। तो ये है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।